मोदी से मिलकर भी जेडीयू की सिटिंग सीटों पर नहीं बनी बात। नीतीश को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी में तो नहीं। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर जारी हलचल के बीच नीतीश कुमार का दिल्ली जाना चर्चा में है। देखिए तो नीतीश कुमार ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। हालांकि फ्लोर टेस्ट तो इस वक्त बड़ा मुद्दा सिर्फ महागठबंधन की रणनीति के कारण बना हुआ है, वरना नीतीश कुमार के लिए इस वक्त सीट बंटवारे से बड़ा कोई दूसरा मुद्दा नहीं था। कहीं न कहीं यह भी एक बड़ी वजह थी कि उन्होंने महागठबंधन से किनारा कर लिया। हालांकि फ्लोर टेस्ट को लेकर जो तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, वह 12 फरवरी के बाद समाप्त हो जाएगी। अब इसमें नीतीश कुमार को जीत मिले या हार, लेकिन इसके बाद एनडीए के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारा होने जा रहा है। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की थी, तो ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि इसमें सीट बंटवारे पर भी कोई चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने संकेत दिए हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिलने के बाद भी सीट बंटवारे पर कोई बात या तो हुई ही नहीं या फिर बात नहीं बनी। अब मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार से मिलने के बाद भी सीट बंटवारे पर बीजेपी का यह रुख किसी बड़ी तैयारी का संकेत तो नहीं। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में हुए सत्ता में उठापटक के लिए नीतीश कुमार ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। उनका कहना था कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन और सीट बंटवारे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही थी, इसलिए उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। इसके बाद उनका बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ और दिल्ली जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी दिल्ली में अपने पार्टी के बड़े नेताओं से मिले थे। अब मुद्दा यहाँ यह है कि क्या इन नेताओं की दिल्ली दौड़ लगाने की वजह से सिर्फ बिहार में सरकार बचाना और चलाना है या फिर कुछ और है। वैसे इन नेताओं की तरफ से भले ही सीट बंटवारे पर कोई जिक्र नहीं किया जा रहा, लेकिन जिस तरह से एनडीए में सीट बंटवारा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार के बीजेपी नेताओं से मुलाकात को सीट बंटवारे से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे भी बीते दिनों मोदी और नीतीश के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार बीजेपी के नेता फिर से जेडीयू से गठबंधन के लिए राजी नहीं थे, लेकिन मोदी शाह के दबाव में बिहार में यह गठबंधन बना। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं बिहार से ज्यादा दिल्ली में डील करना आसान है। लेकिन इस मुलाकात में सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं होने की खबर सामने आना लोगों को चौंका रहा है। दरअसल बात एनडीए की करे तो यहाँ जेडीयू और पशुपति पारस की पार्टी जहाँ अपनी सिटिंग सीटों की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने भी कुछ सीटों पर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं बात चिराग पासवान की करे तो इनको साधना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, खासकर जिस तरह से हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस और उनके बीच तनातनी चल रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए सीट बंटवारा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इन सबके बीच बात जेडीयू की करे तो महागठबंधन में रहते हुए पार्टी सिटिंग सीटों पर अड़ी थी, लेकिन एनडीए में इतने दलों को देखते हुए पार्टी की यह मांग पूरी होगी यह बड़ा सवाल है। ऐसे में सिटिंग सीटें नहीं मिलने पर अब नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प है? देखें तो अब वो महागठबंधन से बाहर निकल चुके हैं और 2014 में जेडीयू के अकेले चुनाव लड़ने पर पार्टी को मात्र 2 सीटों पर जीत मिली थी। तो क्या बीजेपी यह समझ चुकी है कि अब नीतीश कुमार के सामने बहुत ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है? खैर, एनडीए में सीट बंटवारा कब और कैसे होगा यह तो समय बताएगा, पर फिलहाल एनडीए में सीटों को लेकर घमासान होता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि सीट बंटवारे में जेडीयू को सभी सिटिंग सीटें मिलती है या नहीं।